पिछली सर्दी में किसान बैठे थे राजधानी की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर, अब दोबारा सर्दी आ गई। जिस व्यवस्था के चलते वो किसान की अनदेखी होती, जिस व्यवस्था के चलते लोकतंत्र में किसानों को कुचला जाता है और पीड़ित परिवारों को न्याय से दूर रखा जाता है, जिस व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, मेरे नौजवानों की नौकरी छीन ली, जिस व्यवस्था के चलते जिस जनपद के गन्ना मंत्री हैं वे अपने क्षेत्र के किसानों के साथ भी न्याय नहीं कर पाते। मैं जानता हूं कि 30 अक्टूबर का आंकड़ा है, हमारे शामली मिल की जो गन्ने की जो मिलें हैं उन्हीं का जोड़ कर लोगे तो 373 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया इसी जिले में, इसी जनपद में। तो यह बुनियाद हमें चेंज करनी है, हिलानी है। जो क्रूर शासक हैं, जो सोचते हैं कि जनता से मुंह मोड़ लो, चुनाव में दूसरे मुद्दे ले आओ, कभी पाकिस्तान, कभी तालिबान, कभी बाबर और अंग्रेज से लड़ना चाहते हैं। योगी जी गरीब आदमी पे यूएपीए लगाना चाहते हैं, बुलडोजर चलवाना चाहते हैं लोगों के मकानों पर। लेकिन एक भी दिन, एक भी तारीख 5 साल में हमने और आपने देखा है, आप भी गवाह हो, एक ऐसी तारीख, एक ऐसा पल नहीं आया कि योगी जी ने किसी पूंजीपति को या बड़े आदमी को कटघरे में खड़ा किया हो, क्या गरीब आदमी का पक्ष रखा हो, किसान का पक्ष रखा हो। अगर योगी जी चाहते तो यहां जो गन्ना किसानों का बकाया है, क्या सोचते हैं आप? अगर मंत्री जी दिल खोल के काम करते, अगर इनकी इच्छा शक्ति होती, अगर सरकार में किसान के दर्द और पीड़ाओं को समझने वाले लोग होते, चाहे दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो, तो ये नौबत नहीं आती। क्या करना है उनको? कानूनी दाव पेच सब मालूम है, कानून सख्त है, कानून में तो प्रावधान 14 दिन का है, कानून में ब्याज का प्रावधान है। एक कानून चौधरी साहब के समय का बना था जो मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। उस कानून में तो यह भी लिखा था कि कोई मिल मालिक अगर जो है भुगतान समय पे नहीं करता बार बार, तो उसकी मिल भी सरकार अक्वायर कर सकती है। वह कानून उन्होंने खत्म कर दिया मोदी जी ने, लेकिन अभी भी कानून है। अगर ये चाहते तो किसानों को समय पे भुगतान हो सकता। और चुनाव के पहले हमें, आपको पता है, मोदी जी ने आके बड़ी बड़ी बात कही थी। आज चुनाव के पूर्व संध्या पे हम सब सोच रहे थे कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, गांव गांव गली गली हर बैठक पे चर्चा है कि गन्ने का भाव तय होना है, कुछ ना कुछ बढ़ेगा। लोग अनुमान लगा रहे थे, हरियाणा ने घोषित किया ज्यादा, पंजाब ने घोषित किया, उसके बाद सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि कम से कम 400 पार तो होगा। खूब दबाव है किसानों का, योगी जी थरथरा रहे हैं, योगी जी हिल रहे हैं, उनकी बुनियाद हिल रही है और दिल जीतना चाहते हैं तो 400 से ज्यादा देंगे। लेकिन क्या दिया? क्या भरपाई हुई किसानों की? लागत भी पूरी नहीं होती। तो 5 साल में जो किसान के लिए इतनी महाकंजूस सरकार रही हो, किस तरह से लागत बढ़ती आई आपकी। सबसे पूरे देश में सबसे महंगी बिजली, बनत के लोग आए थे अभी, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, धन्यवाद करता हूं। पिछले साल बनत के ही एक मजदूर जो 4 साल से हरियाणा में भट्टे में मजदूरी कर रहा था, जिसके घर में कोई कनेक्शन नहीं था, कोई बिजली नहीं आ रही थी, उस एक गरीब के घर भी 1,37,000 रुपए का बिजली का बिल योगी सरकार ने, योगी जी ने खुद पहुंचाया था। बताओ बनतवासियों, 1,37,000 का बिल आया था उस पर भी। कोई मजदूर कैसे भर देगा? कोई किसान कैसे भर देगा ऐसे बिल को? अब किसानों को डर लग रहा है क्योंकि आपके ट्यूबवेल पे भी मीटर लग रहे हैं और किसान जो बैठे हैं आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग कृषि कानून को लेकर है। लेकिन एक बड़ी बात है जिस पे चर्चा हम लोग नहीं कर रहे। मोदी जी चाहते हैं कि बिजली कानून 2003 को बदल दिया जाए। आज बिजली एक्ट के तहत उपभोक्ताओं की अलग अलग श्रेणियां हैं।
इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, और ये जो कानून बनाना चाहते हैं कि सारी श्रेणी एक हो जाएगी। किसी भी राज्य सरकार में जो रेट का निर्धारण की जो प्रक्रिया है या जो आयोग बने हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बिजली कानून अगर ये मोदी जी जैसा बनवाना चाहते हैं, अगर बन गया, अगर हम और आप चूक जाएंगे, जिस तरह से आपने अभी देखा उपचुनाव में थोड़ी सी आपने इनको चोट पहुंचाई, हिमाचल प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के लोगों ने थोड़ी उनको चोट दी और तुरंत जो है उन्होंने टैक्स कम करके, घटा के डीजल और पेट्रोल के भाव आपके लिए कम किए। ये वो चोट का कारण परिमाण है, वही कारण है कि उनको एहसास हो रहा है। अगर हम और आप चूक गए तो ये बिजली कानून में संशोधन भी सरकार लाएगी, एक श्रेणी में सब आ जाएंगे और फिर दिल्ली में बैठ के अंबानी और अदानी जैसे लोग कितना बिजली का बिल आपके घर में पहुंचना चाहिए ये लोग तय करेंगे। हम और आपके हाथ में कुछ बस में रहने वाला नहीं। मैं सचेत कर रहा हूं, 14 दिन की बात मैं कह रहा हूं, 14 दिन की बात हर एक किसान जानता है कि ये हमारा हक है। आज नहीं मिल रहा 14 दिन में, 1 साल 1.5 साल पीछे मिल रहा है, तब भी कोई शिकायत किसान नहीं कर रहे हैं कि मिल जा। लेकिन हम और आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आज कानून में 14 दिन का प्रावधान है। वो 14 दिन की जब प्रावधान जब तक कानून में लिखा जाएगा, देश के न्यायालय में, लोकतंत्र में, देश के सदन में, सड़क पे हम और आप बैठ के अपना विरोध भी जता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं और हिसाब भी ले सकते हैं कि 14 दिन हो लिए। लेकिन अगर हम और आप चूक जाएंगे और बाबर और औरंगजेब को गोली देकर कैराना पलायन की बकवास करके ये लोग वापिस अगर सत्ता में आ गए तो ये 14 दिन का प्रावधान भी कानून से मिटने वाला है, ताकि हम और आप, कोई भी किसान अपना हक ही ना मांग सके। ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये मत सोचना। बिजली की बात 2018 से हमने कहनी शुरू कर दी थी और आज असलियत है, आज एहसास हो रहा है लोगों को, उस समय एहसास नहीं था। यह भी बात कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बनावटी बात नहीं है। नीति आयोग सिफारिश कर चुका, जो किसान की लागत पे जो फैसला लेने वाला केंद्रीय आयोग है, उसने सिफारिश पे हामी भर दी और केंद्र सरकार पे वो प्रस्ताव भेज चुके हैं कि 14 दिन को हटा दो और किसान को गन्ने की जो मिल है, चीनी जो मिल है, उनके पूंजीपतियों की कमर टूट जाती है, वो ब्याज नहीं चुका पाते, बैंकों से लोन लेकर जो है किसान का भुगतान कर पाती है मिल। ये दलील दी है, ये दलील दी है जो आपके वकील बैठे हैं दिल्ली में, ये दलील उनको मोदी जी के आगे रखी जा रही है। और अगर हम और आप चूक जाएंगे तो निश्चित तौर पे 14 दिन का आपका जो आज हक है, वो हक आपसे छीन लिया जाएगा। वो कह रहे किस्तों में दो, 14 दिन की बात खत्म करो, किस्तों में दो। अगर आपने गन्ना सप्लाई कर दिया और कई किस्तों में 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपको पेमेंट मिलेगा, क्या हो रहा है गुजारा? बच्चों की फीस भर पाओगे? शादी में जिस तरह से बैंड बाजे के साथ और शान के साथ, हालांकि मेरे विचार तो अलग है, मैं तो चाहता हूं शादी में ये सब नहीं करो। मेरी खुद की बारात में 50-60 लोग गए थे, चौधरी साहब भी ऐसे ही चाहते थे, सादगी से, लेकिन आपके बस में नहीं रहना। तो ऐसी जालिम सरकारें हैं, ऐसी व्यवस्था को बदलना है तो बहुत ही समझदारी से हमें और आपको आगे मिलकर चलना, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। ये सभा तो आपने बहुत अच्छी कराई है, लेकिन जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उनको भी मैं हिदायत देता हूं, वो चिंता मत करो। और जितने हमारे बैठे हैं कार्यकर्ता, उनको भी मैं कहता हूं कि अपनी चाल और दुगनी तेज करो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।